बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइंस आपको सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4, उनके जो एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो पीछे जो हमने लेक्चर्स दिए हैं वो चैप्टर नंबर जो ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट्स हैं, बोरान, उसके मिनरल्स, उसके रिएक्शन, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमने एल्यूमिनियम को डिस्कस किया। आज का हमारा जो लेक्चर है अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सिलेबस, जिसमें हमने ग्रुप नंबर जो 4 एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, उनको डिस्कस कर लेंगे। उनके बाद अकरेंस, उसके बाद पिकुलियर जो बिहेवियर है कार्बन का, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे वन बाई वन। ग्रुप 4 एलिमेंट्स in group 4 consists of carbon, silicon, germanium, tin and lead. There is a marked change of properties from carbon to the lead. अगर हम डिस्कस करें कार्बन टू, अगर हम टू लेड तक अगर हम मूव करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। दिस gradation is of the such nature that there are very few similarity between the extreme members. उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज किया हुआ है। द कार्बन एंड लेड डिफर वेरी कंसिडरेबली। तो कार्बन और लेड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है फॉर देयर प्रॉपर्टीज़। एंड टू लिथियम एंड सीजियम इन अ ग्रुप फर्स्ट। अगर हम देखें जी, जो कार्बन उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो जो सेकंड सिलिकॉन उसका 14 है, जर्मेनियम का 32 है, टिन का हमारे पास 50 है, लेड हमारे पास 82 है। अगर हम गैप निकालें तो कार्बन और सिलिकॉन में 8 का गैप है, सिलिकॉन और जो हमारे पास जर्मेनियम है उसके अंदर 18 का गैप है, उसके बाद हमारे पास फिर 18 का गैप है, उसके बाद 32 का गैप है। तो इससे आप इसके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं, एटॉमिक नंबर विद द पैसेज इन द प्रेजेंस इन द ग्रुप, या टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन होगी जो न्यूक्लियस की और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन देयर साइजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज बिकॉज डाउन द ग्रुप जो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, शीलिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, साइज बढ़ जाएगा। आयनिक रेडियस इज आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस होंगे बिकॉज साइज इंक्रीज होगा, ओवरलैपिंग बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों जो वो डिक्रीज हो जाएंगे। डेंसिटी इंक्रीज होगी विद द प्रेशर बिकॉज masses आर इंक्रीजेस। Some common properties of a carbon. Carbon and silicon are the only non-metals in the group 4. Group 4 के अंदर ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। मेटेलिक करेक्टर अगर हम डिस्कस करें, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू द लेड विच इंक्रीज इन द मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो है टॉप टू बॉटम हम जब जाएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बनाने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मेटेलिक करेक्टर, वो बढ़ जाएगा। द कार्बन एंड सिलिकॉन आर द नॉन मेटल्स इन द ग्रुप 4. Catenation. Carbon has the peculiar property of forming long carbon chains. Silicon form long chains of alternating silicons and oxygen atoms. कार्बन की एबिलिटी है ये लॉन्ग चेन्स बनाता है, इस लिंकेज को हम कहते हैं कैटिनेशन। और सिलिकॉन भी जो लिंकेज करता है विद ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर हम डिस्कस करें, कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर होती है एसिडिक, और बाकी जो है हमारे पास वेयर्स ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, वो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन ये कोवलेंट बॉन्ड शो करेंगे। बाकी जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक बोथ फॉर्म हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स। The elements of group 4 are characterized by the set of 4 valence electron which form 2 pairs. तो उनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 pairs की फॉर्म में होते हैं। In the first 3 elements of group 4, the carbon, silicon and germanium, all the 4 outermost electrons are used as a valence electron. तो इनके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व कर देते हैं। While in tin and lead either are 4, ठीक है, यानी स्टेनिक एंड कोलम्बिक जो कंपाउंड्स होते हैं आर ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेनस एंड कोलम्बस इज यूज फॉर बॉन्डिंग। वन पेयर यूज होता है और वन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता।
तो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं, बट जो हमारे पास जो टिन है और जो लेड है वो 4 के 4 पेयर्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज जो हैं ग्रुप 4 एलिमेंट्स की वो ये हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो वैलेंसी 4 वैलेंसी शो करते हैं। एग्जांपल्स गिवन है CO2 है, CO2 और लेड टेट्राक्लोराइड हमारे पास है। ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड, सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं, वैलेंसी 4 शो करते हैं। दे फॉर्म टेट्राक्लोराइड, सारे टेट्राक्लोराइड्स बनाते हैं। दे आल्सो फॉर्म डाइऑक्साइड, वो सारे के सारे डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। Occurrence of the carbon, so carbon naturally occur in 2 states, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एमॉर्फस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म देखें तो ग्रेफाइट और डायमंड हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और एमॉर्फस को देखें तो कोल एंड चारकोल वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इनके हमारे पास जो मिनरल्स हैं कार्बन के वो हमारे पास लाइमस्टोन है या कैल्साइड से कहते हैं, डोलोमाइट भी है और हमारे पास मैग्नीसाइड भी है। अक्रेंस ऑफ द सिलिकॉन, सिलिकॉन्स के जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास नालसाइट है या जियोलाइट, एस्बेस्टास, पोर्ट्रिकलेज या जिरकॉन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम टाल्क या सोपस्टोन, इनके फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। सिलिकॉन इज़ वेरी अबंडेंट, अबाउट 25% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट बीइंग ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो सिलिकॉन 25% मास बनाता है अर्थ क्रस्ट का। सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास जो सिलिकॉन इज फाउंड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रॉक्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। तो सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स कंटेन हाई प्रोपोर्शंस ऑफ सिलिकॉन। तो एज ऑक्साइड इट्स फॉर्म एज अ क्वार्ट्ज इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग रॉक क्रिस्टल्स, अमेथिस्ट क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, रोजी क्वार्ट्ज, सिलिका क्वार्ट्ज, मिल्की क्वार्ट्ज। सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओपल इज हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। तो ये क्वार्ट्ज भी है, उसकी एक टाइप है ओपल, तो उसमें भी सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है। तो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो ग्रुप 4 में नहीं है। कार्बन डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। Metallic character, carbon and silicon are non-metals while other members of the family are metallites or metals. Catenation or self-linkage, carbon has a tendency to form long chains of identical atoms. The type of linkage of identical atoms with each other is called catenation or self-linkage. तो कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है वो सेल्फ लिंकेज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी और किसी में नहीं है। The property of catenation decreases on moving down the group from carbon to the lead. The maximum tendency of catenation associated with the carbon form the basis of the carbon compounds which constitute organic chemistry. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है।